ये एक प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो हमारे पिताजी हम दो भाइयों के नाम छोड़कर चले गए हैं। अब भाई साहब तो रहे नहीं, तुम जानती हो। तुम बस इन पेपर्स पर साइन कर दो, उसके बाद अपने पंखों के साथ इस खुले आसमान में आजाद पंछी की तरह उड़ना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। और तब भी अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो ये समझ लो कि जो हम जा रहे हैं ना अभी, ये हम जीने का आखिरी मौका देकर जा रहे हैं तुम्हें। ये लो, खाना खा लो। हेलो, खाने से कैसी दुश्मनी? मैंने पहले भी बोला ना, बार बार खाना लाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के दिए हुए खाने को मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, अपने चाचा को दे दो ये घर, उसके बाद आजाद हो तुम। निकलो यहां से, अभी के अभी निकलो। वाह, क्या तेवर है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर तो हमारा भी मन करता है कि कभी कभी। चुप, एकदम चुप। बॉस का है तुम्हारा? अरे हम है ना तुम्हारे साथ, तुम पे नजर रखने के लिए। नजर रखने की क्या जरूरत है? ये जो दरवाजा ऐसे बंद कर दो, जो तौला लटका हुआ है ना, इसे लगा दो। कोई पंछी नहीं हो जो अचानक से पंख फैला के उड़ जाऊंगी मैं। बहुत अच्छी बात कही तुमने। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, निकलो यहाँ से। दिन में 2 बार आता है ये खाना और दोनों बार तुम बर्बाद करवाती हो। ऐसा है कि तुम्हें जिंदा रखना है हमें। और अब जब झनक को पता चला है कि उससे जिंदा तो रखेंगे ये लोग, पर अपनी शर्तों पर, उनके खुद के शर्तों पर, तो चौंकती है। अच्छा यही होगा कि खाना खा लो, अगर तुम मर गई तो साइन कौन करेगा? कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर साइन नहीं किए तो क्या कर लोगे? मार दोगे ना मुझे? तो एक काम करो, अभी के अभी मार दो, क्योंकि इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी ना, और तुम्हारे कुलभूषण को यूं ही ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अरे हमें क्या लेना देना है इतने इन्फॉर्मेशन से? भाड़े के गुंडे हैं हम, हमें बस पैसों से मतलब है। पैसे मिल गए और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतने नीच घिनौने काम करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती ना? और अब झनक और भी हैरान है कि उसकी कही बातों से ये भाड़े के लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा घर परिवार नहीं है, माँ बहनें नहीं है, उनसे नजरें मिला के कैसे बात कर लेते हो तुम लोग? अरे किसी ने ज्ञान मांगा क्या तुमसे? ये फ्री में ज्ञान क्यों तुम मार रही हो? हाँ, इस घटिया काम को छोड़ के तुम लोग एक ढंग का, तरीके का काम कर सकते हो। तरीके काम बहुत ढूंढे मैडम मैंने, पर ये बड़े लोग अच्छे इंसान समझते कहाँ हैं? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस तरीके के घटिया काम तुम लोग करते हो ना, तो कोई तुम्हें क्यों ही समझेगा। देखो, बचपन से सुनते आ रहा हूं सबकी, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। ये रास्ता चुनना पड़ा मुझे अपने परिवार के लिए, उन्हें जिंदा रखने के लिए। बचपन से करते आ रहा हूं इस काम को, लेकिन आज मेरे परिवार ही मुझे पहचानने से इनकार कर देता है। अब तो पुलिस रिकॉर्ड में भी नाम है हमारा, चाहकर भी हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। हाँ, हमें एक जिंदगी मिलती है, और उस जिंदगी में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमारा फैसला होता है। हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं या एक बुरा इंसान, और अच्छे इंसान बनने के लिए वक्त नहीं लगता है। एक पल में ही आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, और अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग आज से ही कोशिश कर सकते हो एक अच्छा इंसान बनने की। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? सब समझ रहा हूं मैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और अब जहां झनक की बात पर हंसी भी आ रही है इन गुंडों को, वहीं एक नहीं सुनने वाले ये भी, उन्हें तो ऐसी बातें बकवास सी लगती है। अगर आज हम अच्छे इंसान बन गए तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, यही ना? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? हाँ? यही बात तुम तमीज से भी कह सकते थे।
देखा कितनी नफरत है तुम्हारे दिल में हमारे लिए। हाँ नफरत है, इसलिए अपनी जान देने को तैयार हूं मैं। मानना पड़ेगा, हिम्मत तो बहुत है तुम में। हाँ बहुत हिम्मत है, और हिम्मत क्यों ना हो। तुम जैसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, भीख नहीं मांगूंगी अपनी जान की। तुम लोग के सामने भीख मांगने से बेहतर है कि तुम लोग मुझे आज के आज ही मार दो। और अब एक बार फिर से झनक उन्हें बोलती है कि इस तरह से रखने से अच्छा तो वो उसे मार देंगे, वो बेहतर होगा। पर क्या इनके अंदर कुछ अच्छाई बाकी है? अब जाओ यहाँ से। कल आखिरी दिन है तुम्हारा, सोचो लो क्या करना है। क्या करना है? मेरे साथ जो होगा ना हो जाएगा। अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं मर जाऊंगी। और अगर कुछ और हो गया तो? मतलब? यही कि एक औरत को जलील करने के और भी तरीके हैं हमारे पास। अगर हमारा बॉस ऐसा कुछ करने को कह दिया तो? खबरदार! अगर ऐसी नौबत आई ना तो खुद की जान ले लूंगी। तुम लोग को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई जलील नहीं कर सकता है। वाह, हैरान हूं मैं। कमाल है, कमाल है। बहुत हिम्मत है तुम में। और तुम लोग कायर हो। मेरी इतनी हिम्मत देखने के बावजूद तुम लोग के अंदर जो हिम्मत है वो अभी तक सोई हुई है। और अब भी झनक उनको समझाने की ही कोशिश कर रही है, पर क्या इन्हें कोई भी बात का असर होने वाला है? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कायर हो कायर। चंद पैसों के लिए इतने घटिया, इतने घिरे हुए काम करते हो तुम लोग। तुम लोग कोई और नहीं, तुम लोग गुलाम हो उस आदमी के, उसके इशारों पे चलते हो। अरे इंसान जैसे दिखते हो, खाते पीते हो, इंसान जैसे चलते हो, लेकिन काम तुम्हारे जानवरों वाले हैं, उनसे भी बदतर। अरे जो अच्छे लोग होते हैं ना तुम लोग के जैसे ही दिखते हैं, उनके भी 2 हाथ पांव होते हैं, उनका भी वैसा ही दिल होता है, लेकिन पता तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग उस पे शैतान हावी हो गया है। वाह, क्या एडवाइस है। लेकिन कुछ भी हो जाए, तुम्हारी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जानती हूँ तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो, इसलिए कह रही हूँ निकल जाओ यहाँ से। मुझे सोना है, जाओ। आखिरी कोशिश तो जरूर करूंगी। जानती हूं कल फैसले का दिन है, देखते हैं मेरी जिंदगी मुझे कहां लेकर जाती है। अगर मरना ही लिखा है तो ठीक है, लेकिन आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी। ये जंग का मैदान छोड़कर नहीं जाने वाली मैं। और अब जहां झनक उन गुंडों को वहां से जाने के लिए बोल तो देती है, पर मन ही मन में खुद अब कैसे भी करके आजाद होना चाहती है, इस सोच में डूबी है। पर कुलभूषण जैसे के हाथों तो मरने वाली नहीं वो। तो अब आगे आखिर क्या और कैसे होगा, ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।